हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक ऑडिट का। और इस चैप्टर में हमने अब तक दो मेन टॉपिक को कवर अप किया है, एक ड्यू डिलिजेंस, सेकेंड वन इन्वेस्टिगेशन। और इस सेशन में हम टॉपिक कवर अप करेंगे फोरेंसिक ऑडिट का। फोरेंसिक ऑडिट के टॉपिक के अंदर जो मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं कि फोरेंसिक ऑडिट होती क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड, हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद द फाइनेंशियल ऑडिट, what are the various steps that are involved in forensic audit, forensic auditor की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर उसको क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स वो पोजेस करता हो टू बी अपॉइंटेड एज ए फोरेंसिक ऑडिटर, और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। ये कुछ टॉपिक हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर में अब कवर अप करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं फोरेंसिक ऑडिट का, एंड देयर आफ्टर फिर हम इसको नोट्स में से कवर अप करेंगे। फोरेंसिक अकाउंटिंग और फोरेंसिक ऑडिट, these two terms are interchangeable terms, though there is a minor difference है इन दोनों के अंदर, but generally in the whole chapter ये दोनों terms interchangeably used होंगे। नाउ एक तो हमारी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल ऑडिट है। अकाउंटिंग में है क्या बेसिकली? रिकॉर्डिंग ऑफ transactions and preparation of financial statements। जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं, that is examination of financial information to express an opinion on true and fair view of financial results and financial affairs। Now अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये दो चीजें हमने काफी डिटेल में, आप लोगों ने भी पढ़ रखी हैं काफी डिटेल के अंदर। अब बात आ जाती है इस वर्ड की, फोरेंसिक की। फोरेंसिक वर्ड यूज किया जाता है और जो इसका एक लिटरल मीनिंग है वो है टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद, टू बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंसेस, ऐसी एनालिसिस जिनको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जा सके एज ए एविडेंस, ताकि कोर्ट उनके बेसिस पर अपनी एक जजमेंट दे सके। तो नाउ अब बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों टर्म्स के अंदर? एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है और दूसरा फोरेंसिक अकाउंटिंग है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑडिट के अंदर उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जब हम इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करते हैं तो हमारा व्यू होता है कि हमें एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है ट्रू एंड फेयर व्यू पर, और इसके लिए हम ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं वो by performing the audit procedures, और जो ये ऑडिट एविडेंस होते हैं दे आर परसुएसिव इन नेचर। लेकिन जब हम फोरेंसिक अकाउंट या फोरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, हमारे जो एविडेंस हैं उनके पीछे कोई ना कोई बेस होना चाहिए सपोर्टिंग, जिनको आप कोर्ट में जाकर के कह सके कि यस ये फाइंडिंग्स हैं, ये एनालिसिस हैं। जैसे लाइक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं कोर्ट के अंदर उनकी गवाही
एक एडमिसिबल एविडेंस की फॉर्म में मानी जाती है। तो जो फोरेंसिक ऑडिट्स हैं, जब हम उनको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, कॉर्पोरेट स्कैम्स हैं, तो उनके रेफरेंस में फोरेंसिक वर्ड को यूज किया जाता है। जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड की, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर कवर अप होती है। तो जब हम फोरेंसिक अकाउंट या फोरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, इसमें यदि हम एक पर्सन की अकाउंटिंग स्किल्स, ऑडिटिंग स्किल्स के साथ उस पर्सन की इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दें और उन्हीं इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के बेस पर वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें और जो अपनी एक रिपोर्ट बना करके दे, दैट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो हम उस एक्टिविटी को नाम देते हैं फोरेंसिक ऑडिट का या फोरेंसिक अकाउंटिंग का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू टर्म, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिटिंग। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ऑडिट की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऑडिटिंग तब शुरू होती है जब अकाउंटिंग एंड हो जाती है, लेकिन जब मैं फोरेंसिक अकाउंट या फोरेंसिक ऑडिट की बात करता हूं तो इनके अंदर ऐसा नहीं है कि जब फोरेंसिक अकाउंटिंग खत्म होगी तो फोरेंसिक ऑडिट शुरू होगी। इट इज नॉट सो। फोरेंसिक अकाउंटिंग, इसके अंदर भी आप क्या करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो चीजें आपने यहां पर परफॉर्म की उनकी आगे एक फर्दर एग्जामिनेशन की, इनको एक एडमिसिबिलिटी मिल जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब कोर्ट में इन फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट को एज ए एविडेंस रखा जाए तो इनकी एक एडमिसिबिलिटी क्रिएट हो। तो जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए उनकी कंसिस्टेंसी के लिए, उनको फर्दर सपोर्ट करने के लिए आप जो आगे चेकिंग करते हैं उसको आप फोरेंसिक ऑडिट का नाम दे देते हैं। अदरवाइज इन जनरल आप गूगल पे भी चेक करेंगे, फोरेंसिक अकाउंट, फोरेंसिक ऑडिट, दिस टू आर इंटरचेंजेबल टर्म विद सम माइनर डिफरेंस। और वो माइनर डिफरेंस क्या है कि जब आप जो एक्टिविटी आपने फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर की, उन्हीं चीजों को जब आप एक फर्दर स्टेप आगे जाकर दोबारा से एग्जामिन करते हैं, डबल चेकिंग यदि मैं वर्ड यूज करूं, देन वो क्या बन गई, फोरेंसिक ऑडिटिंग। और जब आप ये फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिटिंग कर रहे हैं तो इसमें आप अपनी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नॉलेज के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स है उनको भी अप्रोप्रिएटली अप्लाई कर रहे हैं और इसके बेस पर जो रिपोर्ट बनाई गई उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज किया जाता है एज ए एविडेंस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा फोरेंसिक ऑडिट का। तो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हम जो एक तो यही टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिटिंग एंड हाउ द फोरेंसिक अकाउंटिंग या ऑडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑडिट। देयर आफ्टर इसके कुछ टॉपिक्स आएंगे, किन किन एरियाज में फोरेंसिक ऑडिट को यूज किया जा सकता है। हमारी जो फोरेंसिक ऑडिट की डिस्कशन होगी वो प्राइमरीली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर फोरेंसिक ऑडिट की असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, बट जब हम दूसरे एरियाज की बात करते हैं, लाइक थेफ्ट हो गया या फिर कोई मर्डर का केस हो गया या इसी तरह की और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वहां पर जनरली हमारा कोई रोल नहीं होता। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में डील करते हैं। तो यदि कोई कॉर्पोरेट स्कैम है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, फ्रॉड की सस्पिशियन है, तो वहां पर हमारी इन्वॉल्वमेंट एज ए फोरेंसिक ऑडिटर, फोरेंसिक अकाउंटेंट होती है। फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक अकाउंटिंग, इनका कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है, किसी लॉ के अंदर इनकी कोई एज सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो जब एक रिक्वायरमेंट अराइज होगी इन केस ऑफ एनी सस्पेक्टेड फ्रॉड, तब फोरेंसिक ऑडिट की जो फोरेंसिक ऑडिट है तब मैनेजमेंट की
के कहने पर इन चीजों को कराया जाता है, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के दौरान, कॉर्पोरेट स्कैम्स के दौरान फिर गवर्नमेंट भी फोरेंसिक ऑडिट के लिए ऑर्डर कर सकती है, बट नॉट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन इसका नहीं है। जो मैंने आपको ये कराया, मैं पहले तो आपको इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही सारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या है, फोरेंसिक ऑडिटिंग क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोरेंसिक ऑडिट एंड द फाइनेंशियल ऑडिट, और इसका एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट कि फोरेंसिक ऑडिट कौन यूज करता है, फोरेंसिक ऑडिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फोरेंसिक ऑडिटर किन किन एरियाज में हेल्प करता है। तो ये एक जनरल एस्पेक्ट हम पहले कवर अप कर लेते हैं। देयर आफ्टर फिर फोरेंसिक ऑडिट के डिफरेंट स्टेप्स, फोरेंसिक ऑडिट की डिफरेंट टेक्निक्स, एंड लास्ट में फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट को कवर अप करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आ गया इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक, दिस वर्ड, इसका लिटरल मीनिंग है सुटेबल फॉर यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो चीजें जिनको आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए और कोर्ट भी उनको एडमिसिबल माने इन प्रोसीडिंग्स के दौरान, एंड इट इज टू दैट स्टैंडर्ड एंड पोटेंशियल आउटकम that forensic accountant generally have to work. So, forensic accountant जब अपनी वर्किंग को कर रहे हैं तो उनको इस चीज को माइंड में रखना होगा कि हमने जो ये रिपोर्ट बनाकर देनी है फोरेंसिक ऑडिट की, इस रिपोर्ट को आगे जाकर के प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो, वहां पर इनको यूज किया जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फोरेंसिक ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को तैयार कराना होता है, और जब एज ए फोरेंसिक ऑडिटर अपनी वर्किंग हम लोग कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम, क्योंकि इन मैटर्स में जनरली लिटिगेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो जो एडवोकेट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ रह करके हमें इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए। फोरेंसिक अकाउंटिंग, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It can be described as a specialized field of accountancy which investigate fraud, एक चीज, analyze financial information, second aspect, किस लिए? To be used in legal proceedings. To be used in the legal proceedings. Forensic accounting uses number 1 accounting, number 2 auditing, and number 3 investigative skill. ये फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक ऑडिटिंग का पूरा फ्रेमवर्क है जहां पर अकाउंट, ऑडिट एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव स्किल तीनों को एज सच यूज किया जाता है टू कंडक्ट investigations into theft and fraud, and therefore it encompasses both litigation support as well as investigative accounting. litigation support क्यों? क्योंकि फोरेंसिक, इसका लिटरल मीनिंग ही ये है कि टू बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फोरेंसिक ऑडिट, अब इन जनरल तो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर भी मैं इन्हीं सारी चीजों को कवर अप कर सकता हूं जो फोरेंसिक अकाउंटिंग में कवर होती है, बट थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है अकाउंट एंड ऑडिट में। फोरेंसिक ऑडिट जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द फोरेंसिक अकाउंटिंग, उनकी फर्दर एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग एन असर्शन, एक पर्टिकुलर असर्शन के रेफरेंस में, टू डिटरमाइन its correspondence to established criteria which is being carried out in a manner that is suitable to the court. तो now मान लीजिए आपको एक फोरेंसिक अकाउंट या
फोरेंसिक ऑडिट की एंगेजमेंट मिलती है, और वो एंगेजमेंट है क्या? दैट इज इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड की रिलेशन में। तो वाइल इन्वेस्टिगेटिंग दैट कॉर्पोरेट फ्रॉड, आपने कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट किया, और वो एविडेंसेस बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स के रेफरेंस में थे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डील कर रहे थे, और आपने उनकी डिटेल्ड एनालिसिस की। देयर आफ्टर अब उन्हीं एविडेंसेस को फर्दर एग्जामिन करना है रिगार्डिंग एन असर्शन। अब वो असर्शन क्या है? क्या फ्रॉड एग्जिस्ट करता है? यदि एग्जिस्ट करता है, हाउ मच, कितना अमाउंट, उसकी वैल्यूएशन करना, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो जो चीजें आपने अकाउंटिंग में की, उन्हीं चीजों को फर्दर रीचेक करना, डबल चेक करना, अपने आप को रीएश्योर करना। और क्यों हम रीएश्योर कर रहे हैं? बिकॉज ये सब्जेक्ट मैटर आगे डील किया जाना है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, लाइक सीबीआई हो गई, या फिर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यदि वो इन चीजों को कराता है, तो इनके बाद जो रिपोर्ट होती है फाइनली जाती कहां है? जैसे सीबीआई की कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक एफआईआर लॉन्च करते हैं, वो सीबीआई की कोर्ट में जाता है मैटर, या फिर सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां पर भी जाए, बट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वहां पर जनरली आती है। सो उन्हीं चीजों को कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन की, आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए जो एक प्राइमा फेसी बता रहे हैं कि ये चीज हुई है, उन्हीं एविडेंसेस को रीचेक करना, डबल चेक करना, टू एंश्योर कि हां ये असर्शन है। तो हम एक पर्टिकुलर असर्शन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सो दैट उस असर्शन को जब आगे जाकर के कोर्ट में प्रूव करना हो, तो हमारे पास नेसेसरी एविडेंसेस अवेलेबल हो विद डिटेल्ड एनालिसिस। सो फोरेंसिक अकाउंटिंग, इट इन्वॉल्व elaborate inquiry and investigation into the transactional typicality of the connected issues and events. And forensic audit की बात करें, to provide a double check on the consistency issues and question that the counsel may ask in the context of argument in the court, कि जब कोर्ट में आर्गुमेंट्स होंगे तो जो काउंसिल क्वेश्चन रेज कर सकता है इन चीजों के ऊपर, उसकी पहले से ही एनालिसिस करके रखी गई हो। तो ये जो टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिट, प्राइमरीली यदि हम एक ओवरव्यू के रेफरेंस में बात करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिटिंग, ये दोनों इंटरचेंजेबल यूज्ड होंगे। कहीं पर ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग लिख दिया तो उसमें ऑडिटिंग कवर नहीं है, ऑडिटिंग लिख दिया तो उसमें अकाउंटिंग कवर नहीं है। These two terms will be used interchangeably. So this is about the meaning of the word forensic audit and the forensic accounting. अब आगे बढ़ते हैं। What is the framework of forensic accounting and the forensic auditing? तीन मेन चीजें, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर इन्हीं तीनों चीजों को यूज किया जाता है। अकाउंटिंग स्किल्स को यूज किया जाता है, ऑडिटिंग स्किल्स को यूज किया जाता है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को यूज किया जाता है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम यहां पर जो नॉर्मल अकाउंटिंग है उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों को आगे फर्दर कोर्ट में यूज किया जाना है। लुकिंग बियॉन्ड नंबर्स while examining the financial reports and business information system, that means investigative skills के साथ हमें इस accounting को करना है। Ensure compliances of generally accepted accounting principles, जो आपका रीजनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल लेवल की बात करें IFRS हैं, उनकी कंप्लायंसेस, रीफ्रेमिंग ऑफ द अकाउंट्स
बेस्ड अपॉन द लीगैलिटीज एंड द गैप। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत बनाया गया है, मिस रिप्रेजेंट किया गया है, देन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रीफ्रेम करना, रीस्ट्रक्चर करना एज पर द एप्लीकेबल लॉ एंड प्रोविजन। जो एप्लीकेबल लॉ है, जो एप्लीकेबल गैप्स है, उनकी अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना, रीस्ट्रक्चर करना और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एप्रोप्रिएटली इन कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करना। ये तो अकाउंटिंग की बात आ गई। अब इसमें मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर सकता हूं, दैट विल बी ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर हम जो काम करते हैं लाइक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आएंगी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस, रिस्क असेसमेंट एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हम कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को कवर अप करेंगे, कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वेयर एवर एप्लीकेबल, इंट्रोस्पेक्टिव एंड स्केप्टिकल माइंडसेट, जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस बीइंग अ क्वेश्चनिंग माइंड दैट फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट्स अराइज हो सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उन्हीं चीजों के साथ हम अपनी इस फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर अपनी ऑडिटिंग की जो स्किल्स है उनको अप्लाई करते हैं। एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, फिक्सेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जानी है, गैदरिंग द एविडेंसेस एंड क्लूज थ्रू साइंटिफिक एंड लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स वो हम अभी वैसे इस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ये वो टेक्निक्स हैं फोरेंसिक ऑडिट की जिसमें बेंचमार्किंग, एनालिटिकल टूल्स, डिजिटल टेक्निक्स, कैट्स, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर टूल्स, डाटा माइनिंग टेक्निक्स, इन सब को अप्लाई किया जाता है। बेसिकली ऑडिटिंग के अंदर इन टेक्निक्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, एक्सेप्ट हम कैट को यूज करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स को भी यूज करते हैं, बट प्राइमरीली दीज टेक्निक्स आर इन रिलेशन टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। So gathering the evidences and the clues through the scientific and latest investigation technique, और investigation techniques वो अभी हमें later on cover up करना है। Analysis of psychological behavior of the human beings, fraud है ह्यूमन बींग्स ही करेंगे, सिस्टम तो करने से रहे, क्योंकि उसमें पर्सनल बेनिफिट्स किसका होगा, ह्यूमन बींग्स का होगा। कोई एंटिटी, यदि हम एक कंपनी की बात करते हैं कि एक कंपनी ने फ्रॉड किया, तो कंपनी वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहां पर जो फ्रॉड का सारा मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसको डिजाइन किसने किया होगा, उसकी थॉट किसकी होगी, वो तो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स की ही होगी ना। एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसके अंदर जो डिस्कशन की गई है वो इन्हीं तीनों वर्ड की गई है, एक अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग एंड तीसरा इन्वेस्टिगेशन। इसके ऊपर वैसे कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी कम है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि फोरेंसिक अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन में आप किन किन चीजों को कवर अप करेंगे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इनको आपको थोरोली स्टडी करना है। लर्निंग वाले टॉपिक इसके बाद आगे आएंगे। अब मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव अभी छोड़ देते हैं, ये करा रहा हूं पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोरेंसिक ऑडिट एंड द फाइनेंशियल ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट मीनिंग क्या है, जो मीनिंग मैंने अभी आपको कराया, एविडेंसेस को एग्जामिन करना इन रिलेशन टू एन असर्शन टू डिटरमाइन इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया विच इज बीइंग carried out in a manner suitable to the court। तो एविडेंसेस को एग्जामिन किया जा रहा है इन रिलेशन टू एन असर्शन। जैसे असर्शन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, क्या फ्रॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, यदि हां हाउ मच वैल्यू
कितनी वैल्यू का फ्रॉड हुआ है। तो एक एविडेंस जो आपने कलेक्ट किए हैं उनको एग्जामिन किया जाना है रिगार्डिंग एन असर्शन टू डिटरमाइन इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया से हमारा मतलब क्या है? वो पैरामीटर या वो एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट एक एक्चुअल फैक्ट को एग्जामिन किया जाता है। तो क्राइटेरिया एक वो चीज हो गई, पैरामीटर हो गया, बेंचमार्क हो गया, अगेंस्ट विच एन एक्टिविटी इज टू बी इवैल्यूएटेड और द मेजर्ड। वेयर एज फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें, ये डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। That is what examination of financial transactions contained in a financial statement so as to express an opinion on true and fair view। जब पहली बार इस डेफिनेशन को पढ़ा होगा ना, तब ये भी डेफिनेशन आपको मुश्किल लगी होगी। अब इसी तरह से फोरेंसिक ऑडिट की डेफिनेशन ये भी आपको आज मुश्किल लग रही होगी, बट जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये डेफिनेशन भी आपको उतनी ही आसान लगेगी जितनी आसान फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव, फोरेंसिक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन क्या फ्रॉड हुआ है, और जबकि फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। फोरेंसिक ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। फोरेंसिक ऑडिट व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी किसी फ्रॉड का सस्पेक्ट होता है तो एट दैट टाइम फोरेंसिक ऑडिट में बी आस्क्ड फॉर, नो स्पेसिफिक पीरियड। फाइनेंशियल ऑडिट, it is generally carried out for a financial year। Techniques, forensic audit की techniques they are investigative and substantive, whereas यदि हम financial audit की बात करें risk based हैं with the help of compliance and substantive procedures। Extent, forensic audit in-depth checking, but financial audit test checking। Forensic audit, assets और liabilities की verification, वेरिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड और सेलेक्टेड आइटम इज डन, जहां पर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड इज सस्पेक्टेड। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। सो ये एक टॉपिक है जो आपको लर्न करना चाहिए, 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आई थिंक सो शायद एक बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। जी हां, मई 18 के एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन हाउ अ फोरेंसिक ऑडिट डिफर्स फ्रॉम एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस फाइनेंशियल ऑडिट। कैसे फाइनेंशियल ऑडिट डिफर करती है फोरेंसिक ऑडिट से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है मई 18 के। नाउ इसके बाद अब मैं पहले आपको एरिया ऑफ फोरेंसिक ऑडिट से पहले फोरेंसिक ऑडिटर के बारे में कुछ कराता हूं। फोरेंसिक ऑडिटर जनरली इनको कौन एंगेज्ड करता है? फोरेंसिक ऑडिटर या तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी पब्लिक प्रैक्टिस करते हैं, तो या तो ये एज ए पब्लिक प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर, एज ए प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं, या दे मे वर्क एज एन एम्प्लॉय एंड दे मे बी एम्प्लॉयड बाय ईदर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, पुलिस फोर्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज किस लिए? For investigations of claims, banks for investigation of financial irregularities, for the purpose of advances, police forces for investigation of various cases, lawyers again for the purpose of investigation, गवर्नमेंट एजेंसीज अगेन इन्वेस्टिगेशंस। यहां पर प्राइमरीली जो वर्किंग है वो एक बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की फॉर्म में ज्यादा आती है। इंपॉर्टेंस क्या है फोरेंसिक ऑडिटर्स की? फोरेंसिक ऑडिटर्स कैन रिजॉल्व द मैटर्स बाय कंबाइनिंग अकाउंटिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट।
फोरेंसिक ऑडिटर क्या क्या सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केसेस, आर्बिट्रेशन सर्विसेज, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। तो ये वेरियस सर्विसेज हैं जो फोरेंसिक ऑडिटर कैन रेंडर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फोरेंसिक ऑडिटर के? फोरेंसिक ऑडिटर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। ऐसा क्यों? विजुअलाइजेशन मींस विजुअलाइज करना एक पर्टिकुलर इवेंट को, एक इंसिडेंट को, कि जैसे कोई फ्रॉड हुआ, मैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के रेफरेंस में इस टॉपिक को ले रहा हूं कि कोई फ्रॉड हुआ तो किस पर्सन ने किया होगा, कैसे किया होगा, कैसे उसने स्ट्रेटजी बनाई होगी, क्या क्या चीजें उसने स्टडी की होंगी, एनालाइज की होंगी, और क्यों, क्या जरूरत थी उसको ये फ्रॉड करने की। जैसे आप एसए 240 पढ़ते हैं तो एसए 240 के अंदर फ्रॉड के रिलेशन में कुछ चीजें आ जाती हैं। अच्छा एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा, मुझे बैटरी का सिग्नल मिल गया है, सेल चेंज करने हैं। हाँ जी। सो विजुअलाइजेशन कि एक इंसिडेंट को विजुअलाइज करना कि ये कैसे हुआ होगा, इसके क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे, कितना पीरियड इसके अंदर लिया गया होगा। तो जब एक चीजों को विजुअलाइज किया जाता है तो उसके इंसिडेंटल एस्पेक्ट्स को बड़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, बड़े जनरल वर्ड देखने को मिलेंगे आपको। डिटेल ओरिएंटेड, इंक्विजिटिवनेस, बेसिकली हायर लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी की बात करता है। क्यूरियोसिटी वर्ड तो यहां पर भी है, बट एक बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा हायर लेवल की क्यूरियोसिटी कि हाँ ये हुआ है, क्यों हुआ, उसके रीजंस को फाइंड आउट करना, दैट रेफर्स टू इंक्विजिटिवनेस। क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो दूसरे ना सोच सकें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ऐसी थॉट्स को डेवलप करना। डिस्क्रिशन, रेशनलाइजेशन, स्केप्टिसिज्म, कॉन्फिडेंस, साउंड प्रोफेशनल जजमेंट, ये सारे के सारे वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्सन के पास होने चाहिए टू वर्क एज ए फोरेंसिक ऑडिटर। बिकॉज जब तक यदि एक पर्सन के पास अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्किल तीनों ही नहीं होंगी, तब तक वो फोरेंसिक ऑडिट या फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम कर ही नहीं सकता। और यही चीजें, जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात करें, ये ऑडिट की एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशनल जजमेंट, ये भी ऑडिट की एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है। बट क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, डिटेल ओरिएंटेड, ये काफी सारी जो वर्ड्स जहां पर जो यूज किए गए हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव स्किल से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जनरली नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होती, हम जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की बात आ जाती है, देन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का होना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये तो बात हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन जो लेवल ऑफ स्किल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, अकाउंटिंग पॉलिसीज की नॉलेज, एंड जो बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं उनकी नॉलेज, वो सब चीजें उनकी स्किल्स के अंदर आ जाती हैं जो फोरेंसिक ऑडिटर मस्ट पोजेस। स्किल which are to be possessed by the forensic auditor. Forensic auditor must possess the skills related with the following. Number 1, standards of auditing, auditing procedures and related methodologies, accounting and business reporting systems, IT and data analytics, criminology, legal framework, litigation process and procedure, investigative technique and evidence gathering, and network of professional contact in related fields.
like enforcement, regulatory bodies, law, industry, peer group, etc. तो जो ये एक टॉपिक है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, बड़ा जनरल टॉपिक है कि फोरेंसिक ऑडिटर इनको ये इनको कौन एंगेज कर सकता है. दे मे बी एंगेज्ड बाय बैंक, मे बी एंगेज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, मे बी एंगेज्ड बाय पुलिस फोर्सेस, may be engaged by lawyers, may be engaged by government agencies, may be engaged by any other organization. किन एरियाज के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट को लिया जा सकता है, इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, नेग्लिजेंस के केसेस के अंदर, फाइनेंशियल स्कैम्स के अंदर, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के अंदर, आर्बिट्रेशन सर्विसेज के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट रखी जा सकती है. क्या स्किल्स इनको पोजेस करने चाहिए? स्किल्स के अंदर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, ऑडिटिंग की बात करेंगे, डाटा एनालिसिस की बात करेंगे, आईटी सिस्टम्स की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट विद द अदर नेटवर्क्स जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हो गए, एंड ठीक पीयर ग्रुप के मेंबर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी है. क्योंकि जब आप एक इन्वेस्टिगेशन की तरह से काम करते हैं तो आपके रिसोर्सेस, आपके सोर्सेस सारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर एनालिसिस को कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. सो ये हमारा एक टॉपिक था फोरेंसिक ऑडिटर का. अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब आप इस टॉपिक को करो. ये अगेन आपका लर्निंग वाला टॉपिक है. इस टॉपिक को तो मैं कह सकता हूं ये रीडिंग का टॉपिक है कि फोरेंसिक ऑडिटर को कौन एंगेज करेगा, फोरेंसिक ऑडिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फोरेंसिक ऑडिटर किन एरियाज में सर्विस दे सकता है, फोरेंसिक ऑडिटर की क्या स्किल्स है. ये बड़े जनरल टॉपिक है, मुझे नहीं लगता फाइनल लेवल के ऊपर पूछे जाएंगे. बट एक तो क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट. दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस एरिया जहां पर फोरेंसिक ऑडिटर को एंगेज किया जा सकता है. फोरेंसिक ऑडिटर को फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, ये दो प्राइमरी एरिया है. इसके अलावा कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड कोर्ट के अंदर एज ए एक्सपर्ट, एज ए विटनेस, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी के लिए भी इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है. चार मेजर एरिया हैं जहां पर फोरेंसिक ऑडिटर को इन्वॉल्व किया जा सकता है. नंबर 1, फ्रॉड डिटेक्शन. फ्रॉड डिटेक्शन, इस एरिया के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एविडेंसेस, डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड tracing of the funds that are being misappropriated in the organization. Prevention, fraud prevention. अब फ्रॉड कैसे प्रिवेंट होगा? यदि आपने अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, आपकी पॉलिसी स्ट्रांग है, देन फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है यदि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, इन चीजों को डेवलप करने की कोशिश की गई है. तो जब फोरेंसिक ऑडिटर को फ्रॉड प्रिवेंशन के रेफरेंस में एंगेज किया जाता है या इन्वॉल्व किया जाता है तो इनका प्राइमरी वर्क क्या होगा? इन्हीं इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज को रिव्यू करना कि क्या इन पॉलिसीज को डिजाइन करते वक्त मैनेजमेंट के माइंड में ये चीजें थी कि हमें फ्रॉड को प्रिवेंट करना है. ऐसा तो नहीं इन्होंने पहले से ही लूप होल छोड़ रखे हो इसके अंदर. एरिया ऑफ फ्रॉड प्रिवेंशन कंप्राइजेस ऑफ रिव्यू the internal control to verify their adequacy, providing consultation in the development and implementation of internal control framework that is relevant to organization risk profile. जो ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्क एपिटाइट है, रिस्क प्रोफाइल है, उसके बेसिस पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए रिकमेंडेशंस देना. कंप्यूटर फोरेंसिक्स, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करवाना सो दैट जो डाटा है
उसको रिकवर किया जा सके, डाटा है उसकी करप्शन को रोका जा सके और फाइनेंशियल एविडेंसेस, रिलायबल फाइनेंशियल एविडेंसेस को अवेलेबल करवाया जा सके। एरिया ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक कंप्राइजेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस, किस लिए? रिकवरी, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंसेस। फाइनेंशियल डाटा करप्ट कर दिया गया, इरेज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, उसकी रिकवरी करवाना, उसको एनालाइज कराना और एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करना सो दैट इट मे बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, एरिया ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, इट कंप्राइजेस ऑफ असिस्टिंग इन लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल मैटर में, टेस्टिफाइंग इन कोर्ट एज ए एक्सपर्ट विटनेस and preparing visual aids to support the trial evidences. So now जो ये चार मेन एरिया हैं, एक फ्रॉड डिटेक्शन का, दूसरा फ्रॉड प्रिवेंशन का, तीसरा कंप्यूटर फोरेंसिक्स का एंड फोर्थ वन एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक सो शायद से एग्जाम में आया हुआ भी है, नहीं आया हुआ नहीं है बट इसका मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। Forensic auditor can be engaged in public practice or employed by the insurance companies, bank, police force, government agencies, and other organizations. Briefly mention the area in which forensic auditor can render the services. इसमें आप या तो इस आंसर को लिख सकते हो जो मैंने आपको पहले कराया था, कौन से एरियाज में वो सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। ये आंसर हो सकता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, आर्बिट्रेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एंड एट द सेम टाइम इन एरियाज को भी मेंशन किया जा सकता है, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिवेंशन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड द एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। दोनों ही आंसर इसके अंदर ठीक रहेंगे। सो ये एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा फोरेंसिक ऑडिट को लेकर। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है फोरेंसिक अकाउंटिंग के एंड फोरेंसिक ऑडिट के? टू यूज द फोरेंसिक अकाउंटेंट कंक्लूजन टू फैसिलिटेट अ सेटलमेंट, डिस्प्यूट हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनीज के केस में क्लेम कोर्ट के अंदर मैटर गया, देन जूरी का अवार्ड by reducing the financial component as an area of continuing debate, कि इस मैटर पर और फर्दर डिबेट ही ना हो, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने, फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा उसी चीज को आधार मानते हुए क्लेम सेटल कर दिए जाएं, डिस्प्यूट सेटल कर दिए जाएं, कोर्ट अपनी जजमेंट दे दे। टू अवॉइड फ्रॉड एंड थेफ्ट, फ्रॉड प्रिवेंशन एरिया। To restore the downgraded public confidence, to formulate and establish a comprehensive corporate governance policy, and to create a positive work environment. जनरल ऑब्जेक्टिव है कि इन ऑब्जेक्टिव के साथ फोरेंसिक ऑडिट को कराया जा सकता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी एरिया जब फोरेंसिक ऑडिट को कराया जाता है वो जनरली जब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का केस हो या फिर क्लेम सेटलमेंट का मैटर हो तो वहां पर फोरेंसिक ऑडिट को करवाया जाता है। और आजकल काफी जगह पर गवर्नमेंट भी लाइक टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स वो भी फोरेंसिक ऑडिट को करवा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। जैसे डीमोनेटाइजेशन के अंदर, डीमोनेटाइजेशन के समय जो कैश की ट्रांजैक्शंस हुई, कैश इन्वॉल्वमेंट्स थे काफी सारी ट्रांजैक्शंस में, उनकी फोरेंसिक ऑडिट भी कुछ जगह पर देखने को मिली है जहां पर गवर्नमेंट एजेंसीज ने उनकी फोरेंसिक ऑडिट को करवाया है। तो ये हमारा फोरेंसिक ऑडिट के ऊपर एक बेसिक कवरेज हो गई। कॉन्सेप्ट हमने कवर अप कर लिया, फ्रेमवर्क हमने कवर अप कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर अप कर लिए, डिफरेंस कवर अप हो गया, एरिया हो गया, फोरेंसिक ऑडिटर हो गया। अब इसके बाद 3 टॉपिक बचते हैं। फोरेंसिक ऑडिट का प्रोसेस क्या है, फोरेंसिक ऑडिट की टेक्निक्स एंड फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट। पहला टॉपिक प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, दूसरा टॉपिक आएगा हमारा टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट का,
और तीसरा और लास्ट टॉपिक होगा वो है फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का। उसको मैं एक अलग सेशन में रिकॉर्ड करूंगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, तो जितना अभी इस सेशन में कवर अप हुआ उसके अंदर से 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले कोशिश करिएगा एक बार उनको लर्न करने की। डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट, एरिया ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, ये 2 मेन टॉपिक हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इन तीनों टॉपिक को लर्न करना और उसके बाद फिर फोरेंसिक ऑडिट का प्रोसेस, फोरेंसिक ऑडिट की टेक्निक एंड फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, उस वीडियो को आपने देखना है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में इन 3 टॉपिक को हम कवर